यह आदर्श गौशाला मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला। गोबर से बदबू आती है क्योंकि गो धन है और गोबर धन है। तो गोबर धन है वह विषय बताया ही नहीं गया बच्चों को, तो बच्चे क्या समझेंगे। अगर गौ माता को आप बफर का आइटम खिलाओगे जो आप खुद खाते हो तो उस गोबर में बदबू तो आएगा। कुछ जो दोष है वह दोष हम बाबा बाबा ब्लैक सी पढ़ाते हैं, क्योंकि गाय हमारी माता है। जो हमारे को पोयम यह बताना चाहिए तो हम बाबा बाबा ब्लैक शिप, जो भेड़ और भेड़ियों वाला देश हमारा नहीं। नमस्कार, मैं अमित चौहान। आज मैं आपको लेके आया हूँ आदर्श गौशाला ग्वालियर में। आदर्श गौशाला ग्वालियर का काफ़ी नाम चर्चित में है और आपने सुना भी होगा। आदर्श गौशाला एक बहुत ही प्रसिद्ध गौशाला है जहाँ बेसहारा गायों को रखा जाता है। गौशाला ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रमुख गौशाला है जो गौजातियों पशुओं की देखभाल और संरक्षण के लिए समर्पित है। यह गौशाला गायों के लिए आश्रय, भोजन, चिकित्सा सेवाएं और देखभाल प्रदान करती है। आदर्श गौशाला का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बीमार और बेसहारा गायों को बचाना और उनके लिए सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित करना है। गौशाला में आधुनिक सुविधाएं हैं जैसे कि चारे की उचित व्यवस्था, स्वच्छ पानी और चिकित्सा उपचार के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी। इसके साथ ही यहाँ जैविक खाद और गौ उत्पाद जैसे गौमूत्र और गोबर से बनी वस्तुएं भी तैयार की जाती हैं। आदर्श गौशाला धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय है और ग्वालियर के लोगों के बीच गौसेवा के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। यह स्थान धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ नियमित रूप से धार्मिक आयोजन और गौ पूजन होते हैं। यह आदर्श गौशाला मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला, सबसे गोवर्धन योजना से यहाँ प्लांट, तो यहाँ पे अध्यात्म भी है और साथ के साथ उसका विज्ञान का जो भाव है उस विज्ञान को प्रदर्शित भी किया गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों के गोबर से बदबू आती है, क्योंकि गो धन है और गोबर धन है। तो गोबर धन है वह विषय बताया ही नहीं गया बच्चों को, तो बच्चे क्या समझेंगे। और जो गौ माता है, गौ माता सूखे तिनके खाती हैं, गौ माता हरा चारा खाती हैं। अगर गौ माता को आप बफर का आइटम खिलाओगे जो आप खुद खाते हो तो उस गोबर में बदबू तो आएगा। तो कुछ जो दोष है वह दोष हमारा है, क्योंकि जो हमारी अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है उस अंग्रेजी शिक्षा पद्धति में है हम जो है बाबा बाबा ब्लैक सी पढ़ाते हैं, क्योंकि गाय हमारी माता है। जो हमारे को पोयम यह बताना चाहिए तो हम बाबा बाबा ब्लैक शिप, जो भेड़ और भेड़ियों वाला देश हमारा नहीं है। हम मेघ को स्वागत करते हैं और अंग्रेजी में पोयम में रेन रेन गो अवे जो है इस प्रकार की चीज़ें हम बताते हैं। तो जब तक हम अपने संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, अपने संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तो वह गौ माता से भी नहीं जुड़ पाएंगे, गुरुजनों से भी नहीं जुड़ पाएंगे। तो लोगों को अपने संस्कृति से जुड़ने की आवश्यकता है, संस्कृति के महत्व को समझने की आवश्यकता है, तो ही वह गौ माता के महत्व को समझ पाएंगे। महाराज जी, अभी गौशाला में सीएनजी प्लांट भी लगा था, गैस का प्लांट, बहुत बड़ा प्लांट लगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था वो। और इस प्रोजेक्ट को महाराज जी किस प्रकार समझाएंगे मैं दर्शकों को? जैसे मैंने बताया कि ग्वालियर के सबसे बड़ी गौशाला, और सबसे बड़ी गौशाला में यह ग्वालियर का सबसे बड़ा CSR अमाउंट में 31 करोड़ का यह प्लांट गौशाला पे इंस्टॉल कराया गया। यह गुरुदेव की कृपा से ही गौशाला में कहते हैं लोगों को बदबू आती है, ऐसी आती है, उसी गौशाला में कॉर्पोरेट फंडिंग से इस प्रकार के बड़े कार्य करवाए जा रहे हैं। गौशाला स्वावलंबी हो, स्व ऊर्जा पोषित हो और जैव ईंधन की प्राप्ति हो और जैविक उर्वरक की प्राप्ति हो, इस विचारधारा को लेकर यहाँ पे बायो CNG प्लांट स्थापित किया गया है। 2 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन हुआ। तो अपने आप में यह जो प्लांट लगाया गया है वह अद्वितीय है
और इसकी खूब चर्चाएं हैं। महाराज जी ने बताया और मेरा भी सबसे मानना है कि गौशाला में ज़रूर सभी युवा आएँ और एक युवाओं को गौशाला में आना चाहिए। महाराज जी ने बताया क्यों आना चाहिए, महाराज जी बता चुके हैं। और महाराज जी के मेरा ये सवाल तो नहीं है कि आप कब से लेकिन मुझे एक ये चीज़ पूछनी थी कि जो यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं, एक पढ़ा लिखा इंसान जो डिग्री कर रहा है, आईआईटी कर रहा है, वो भी दिमाग नहीं लगा सकता इस चीज़ों के बारे में, प्लांट के बारे में। और ये वास्तविक विद्या है तो गुरुजनों से जो आशीर्वाद स्वरूप मिला हुआ है, जीवन की यात्रा है, वह जीवन की यात्रा ही आपको नित्य अध्ययन करवाती है। तो जो आप जीवंत अध्ययन करते हैं वह आपके किताबों के अध्ययन से वह अलग है और वह व्यवहारिक है। तो व्यवहारिक अध्ययन होने के कारण जो है इस प्रकार के जो नए नवाचार हैं, वह सीएनजी का हो, यहाँ पे जन्मदिन मनाने का हो, वैदिक डेस्टिनेशन वेडिंग का हो, आनंद उत्सव का हो, रामोत्सव का हो, ग्रामोत्सव का हो, रूरल टूरिज्म का हो, विश्वविद्यालयों के साथ में एमयू का हो, वेस्ट टू वेल्थ का हो, मियावाकी के तहत यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट लगाए गए हैं। तो यह नए नवाचार जो हैं उसी सिद्धांत के प्रतिपादन की ओर दिखाते हैं कि यह सब गुरुजनों की कृपा से ही संभव है। महाराज जी एक कल शादी हुई थी एक गौशाला में, वो काफ़ी शहर में नहीं, मेरे ख्याल से पूरे मध्य प्रदेश और देश में ये बहुत एक चर्चित का विषय बन गया है शादी। और यह एक जो शादी में लोग आए, जिन्होंने देखा, बहुत सारे चैनल वाले भी आए, सब चीज़ दिखाया, तो उससे एक जो नई युवा पीढ़ी है उसमें एक अलग जोश है कि हम भी गौशाला में जाएं और गौशाला में शादी करें या कुछ चीज़ करें। तो महाराज उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर आएँ और अपने कैसे वो अपनी तिथि को या उस डेट को आपसे फिक्स करें और उसका क्या पूरा कार्यक्रम रहता है? हमारे सनातन संस्कृति में शादी और तलाक दोनों शब्द नहीं हैं, विवाह होते हैं। और विवाह 7 जन्मों का संबंध माना जाता है। तो वह विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता था। पूरे परिवार के लोग, आस पड़ोस के लोग उस विवाह में सम्मिलित हुआ करते थे। और जब सामाजिक कार्यक्रम होता है तो लोगों में भय भी होता है कि हमारे